जहां इस समय प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की सलाह लोगों को दी जा रही है और इसके बारे में प्रावधान निकाले जाते हैं कि जो हमारे घर पे प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे कहाँ डाला जाए और किस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाए। और इसी को लेकर आज हम आपको लेकर आए हैं एक लेडी के पास। ये लेडी जो कबाड़ से जुगाड़ करती हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल घरों में निकलता है जिसमें ज़्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं और प्लास्टिक के और भी मटेरियल्स होते हैं, उन सब को यूज़ करके इस तरह की डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रिया गुप्ता जी के पास और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने कबाड़ से जुगाड़ किया है और वेस्ट मटेरियल से इस तरह की डेकोरेटिव आइटम्स बनाई हैं जो देखकर आप दंग रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या इसका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता था। फिलहाल हम आपको दिखा दें कुछ आइटम्स जो यहाँ पर हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद प्रिया जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनके दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे इन्होंने सोचा कि इन्हें कबाड़ से इस तरह का जुगाड़ करना है। फिलहाल आप देखिए कि कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेटिव आइटम्स इन्होंने इस सब वेस्ट मटेरियल से बनाई हैं और आपको देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये वेस्ट मटेरियल्स हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे भी कि किस किस मटेरियल से इन्होंने ये सारी जो चीज़ें हैं वो बनाई हैं। और ये कुछ डेकोरेटिव पीसेस हैं जो आप इस समय देख रहे हैं और ये देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वेस्ट मटेरियल से बनाए गए। तो चलिए चलते हैं अंदर और प्रिया गुप्ता जी से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इनकी जर्नी इस तरह की शुरू हुई है। सबसे पहले देखिए एक और हम आपको झलक दिखाएं इन डेकोरेटिव आइटम्स की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक ये कंसेप्ट है और बहुत ही यूनिक आइटम्स इनके द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं। और जब हम इनसे बात करेंगे तो साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस किस चीज़ से ये आइटम्स यहाँ पर बनाई गई हैं। आपने ऐसा नज़ारा बहुत कम देखा होगा क्योंकि बिल्कुल यूनिक आइडिया है, यूनिक कंसेप्ट है। हर घर में इस तरह के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, खाली बॉटल्स पड़ी होती हैं, खाली डिब्बे पड़े होते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सोचा होगा कि उन खाली बॉटल्स से, उन खाली डिब्बों से आप इस तरह की खूबसूरत शो पीसेस या डेकोरेटिव आइटम्स जिनको हम बोलते हैं वो बना सकते हैं। और जैसे यहाँ पर ये फ्लावर पार्ट की तरह भी इन्होंने कुछ बॉटल्स को यूज़ किया है। ये खाली बॉटल्स हैं जो अक्सर घरों में पड़ी रहती हैं और वही कबाड़ में इकट्ठा हम उन्हें कर देते हैं या कई बार कबाड़ी को बेच देते हैं या कई बार बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इन बॉटल्स में प्लांट्स भी लगाए हैं। और साथ ही साथ ये आपने देखा होगा, ये अक्सर हमने देखा होगा डोगरा घरों में ये जो होती है बास्केट जिसे कहते हैं, अक्सर देखने को मिली होगी आपको, लेकिन इसको भी इन्होंने खूबसूरती से संवारा है और एक नया लुक इसको दिया है। इसके अलावा ये अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मेरे हिसाब से ये डालडा के डिब्बे हैं जो घर में होते हैं, बड़े बड़े डालडा के डिब्बे, और बहुत ही खूबसूरती से इन पर काम किया गया है और एक खूबसूरत लुक इन डिब्बों को भी दिया गया है। इसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो हम आपको और भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इनकी जर्नी यहाँ पर शुरू हुई है। सबसे पहले जानना चाहूँगी, जैसे कि कबाड़ से जुगाड़ आपने बाहर भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैसे कंसेप्ट आया कि कबाड़ से जुगाड़ करना और इस तरह की आइटम्स को बनाना है? मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, तलाब तिल्लो तो मैं कबाड़ का जुगाड़ करनी है। वो इसलिए मेरे मन च आया है कंसैप्ट एदा कि मैं चाहती ही कि जिन्ना भी प्लास्टिक का समान है वो बाहर ना सुट्टन लोग, उसी कुसे ना कुसे तरीके कन्नै घर रखिए, उसे यूटिलाइज करन। क्योंकि तुसें पता घर बाहर जिसले गलियां बिच सुट्टदे न लोग तो फिर एक किन्ना गंद पौंदा है। तो मैं चाहती ही इसी गंदगी थोड़ा खत्म करना। कि'यां करना वो तुसें पता, जिसले घर अस छोटी छोटी चीज़ें प्लांट्स लगागे या उहदे कन्नै सारा जिन्ना भी साढ़ा गली का गंद है वो सारा खत्म हो जा। लेकिन एह्दे आस्तै सानूं कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करना ही पौना ना चीज़ें की। इसलिए मैं स्टार्ट किया है। मैं चाहनी मेरे कन्नै और भी लोग जुड़न और अपने घर सब कुछ इहो कुछ कर। कितनी देर से आप ये कर रही हैं ये कबाड़ से जुगाड़? मी 2.5 साल हुई है ने ये करते सारा। हाँ, तो क्या क्या मटेरियल इसमें आप यूज़ करती हैं, किन किन चीज़ों से आप इस तरह की ये डेकोरेटिव आइटम्स जो है बनाती हैं? हाँ, इस दे विच मेरी वाल पुट्टी, प्लास्टिक के डब्बे च मैं करनी वाल पुट्टी हुई, क्ले हुई, फैविकोल का यूज़ होंदा है विच, और क्या आखदे POP जिसी तुस आखदे POP का यूज़ होंदा, कलर पेंट, एनैमल पेंट्स, स्टिक्स होई, बंबू स्टिक्स होई, जूट रोप होई,
ये सारी चीज़ों का मटीरियल जिन्ना भी है मेरा यूज़ होता है, कलर्स हुई है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये आपने बनाया है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये पेंट का डब्बा हा, टेराकोटा पेंट लिया हा मैं, ये ओदा डब्बा हा, उसी फिर मैं ये शेप दी ही, प्लांटर बनाया हा। देखिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पेंट के डिब्बे से इतनी प्यारी आइटम बन सकती है। अच्छा, इसके अलावा ये हाँ, ये इस दी मैं तुसें एक गल दसनी, मैं वृंदावन गई, उत्थे सानू चाह च ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੁੱਲੜ है, हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲੀ ही, मैं सारे इकट्ठे करिए घर लिआंदा हा कि मैं भी कुबाड़ के हाई किस्म का, इन्ने तो मैं जम्मू बथेरे लब्भी आने हे, लेकिन मैं सारे उत्थों इकट्ठे करिए लियाई ही। ये फिर मैं एक छोटा जिहा प्लांटर बनाया दा है, बहुत ही प्यारा। और हाँ हाँ, ये सिल्वर फाइल के अंदर जिन्ने भी खोल ने, हाँ ये मैं सारे किते रहने इसी डेकोरेट किते रहा। मैम आपसे और जानना चाहेंगे, हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स लगी हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आपने ये आइटम्स यहाँ पे बनाई हैं। हाँ जी, ये देखो, ये ना मेरे हिसाब से ये वो छाननी छाननी नहीं है, ए छाननी लगा दी है, लेकिन एक घर मेरे को कार्डबोर्ड पे रहे, गत्ते जिसी तुस आखदे हो, गत्ते थल्ले बेस देइए, ऊपर मैं गत्ते दी करिए लगाइए ते शेप बनाई, टोकरी बनाई, ये फिर मैं नैट लगाइए ते इसी थल्ले बेस दित्ते ना मैं जूट क्लाथ दा, जिसी तुस टाट आखदे हो, ये ओदा देइए, ये मैं गिफ्ट पैक बनाए दे ने, ठीक है। ये वाइन बॉटल्स ने, इसी मैं जूट रोप करने बनाया था, ठीक है। मैम कितना टाइम लगता है एक आइटम को बनाने में? ये उपमा जी डिपेंड करता चीज़ों पर, अगर कलर आली है तो उसी 2 दिन लगते हैं, क्योंकि पहले उसी बेस तैयार करना, वो पर डिटेलिंग करनी, डिटेलिंग जिन तक सुक्कग नहीं है उन तक अस कि'यां मतलब कि उसी कर सकते, डिटेलिंग जिसलै सुकदी फिर दूए दिन अस उसी कलर करने, फिर त्रीए दिन वो वार्निश होंदी है। हूँ ये ने ओहदे क्या आखदे प्रोटीन के डब्बे, जिम के प्रोटीन के डब्बे, एक्चुअली इसी मैं टेराकोटा लुक दी, बाहरों इ'यां लगना उसी मिट्टी का भांडा है, लेकिन अंदरों ये प्लास्टिक का। इसी मैं ट्राइबल फेस बनाया था, आजकल बड़ा ट्रेंड में चला था, इसी में ट्राइबल फेस। ये भी जानना चाहेंगे मैम। हाँ, ये वो टेराकोटा च दिखा ना तुसें, ये भी उहे डब्बा है प्लास्टिक का, इसी मैं किते दा एंटीक पीस बनाया था, क्योंकि इसी मैं क्ले वर्क किते दा सारा, और ये एंटीक लुक दी दी है, ये सारा क्ले वर्क होया दा, ये इंदे शिंगार ने जेड़े टेराकोटा लुक्स जिस दिंदे ने, ये मैं मैटेलिक कलर्स करने किते दा। हाँ, ये अखबारां दा बनाया दा मैं, अखबारां पर वर्ली पेंटिंग की दी है, इसी वर्ली पेंटिंग आखदे। ये देखो तुसीं पिछों लब्भी आनी, ये अखबारां ने, ये अखबारां गी लपेटी है तो मैं वर्ली पेंटिंग बनाई। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइटम है, आप भी इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर भी हमारे घर पर बहुत ज़्यादा रहते हैं और हम अक्सर सोचते हैं कि न्यूज़पेपर्स को कहाँ फेंका जाए, क्या किया जाए, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया है। और ये आप अगर इसकी बैक साइड देखेंगे तो इतने सारे न्यूज़पेपर्स यहाँ पर यूटिलाइज़ किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरती से इसे पेंट किया गया है और ऊपर से पूरा इसकी जो डेकोरेशन है वो उस हिसाब से की गई है कि बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा कि ये न्यूज़पेपर है जब तक आप इसकी बैक साइड नहीं देखेंगे। और भी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपने क्या क्या किस तरीके से बनाया। हाँ जी, ये ना पवन आइसक्रीम को टब लिया हा आइसक्रीम वाला मैं, तो ये मैं सुट्टे नहीं है, ये पर मैं मैटेलिक गुलाब के फुल का शेप दी रही, लुक दी रही है, थल्ले मैं स्टैंड बनाई ओड़े मोती कन्ने, तो ये वो कितना। अच्छा मैम, एक मेरा सवाल और था कि आपने ये सब चीज़ें कहीं से सीखी हैं, मतलब ये जो भी आप इनको लुक दे रही हैं इस तरह का, मतलब कोई इसको लेकर कोई वर्कशॉप अटेंड की है या कैसे आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही हैं? एक्चुअली मैं वर्कशॉप कोई भी अटेंड नहीं की है ही, मैं ब्याह के पहले बसोली पेंटिंग सीखती ही। अच्छा। तो उस तो बाद मैं कुछ ऐसा कुछ सीखा नहीं आ, ये चीज़ां अपने आप मेरे दिमाग च आई जाती, जिसले मैं दिखनी ना कबाड़ तो अपने आप मेरा मन चाहता मैं इसी ये शेप देनी है या इसी ये शेप देनी है। और ये भी कुछ खूबसूरत हाँ, सी आइटम्स लग रही हैं। हाँ, ये पीपल प्लांटर्स ने, हाँ ये मैं डिस्पोजल ग्लास लगाए देने, तो इसी शेप दी 2 प्लांटर ने, तो 2 प्लांटर का 1 प्लांटर बनाया, थले पूरी शेप दी दी है। ये पेंटिंग भी हाँ, ये अफ्रीकन पेंटिंग है, ये कैनवस उपर होंदी है, ये भी मैं इस बनाई दी है। हाँ, ये तुसें मैं दसनी है, ये मेरा ओदा सर्फ का डब्बा हा, सर्फ का डब्बा। हाँ, ये उपर थले कट्टे दा मैं अद्धा, ये उपरला हिस्सा हा, ये सर्फ के डब्बे की मैं हैंगिंग बनाई दी है, लटकन जिसी तुस आखदे हो।
मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही हूँ इन सब चीज़ों को देखते हुए, और मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। और ये देखिए कुछ और आइटम्स भी यहाँ पर हैं। हाँ, ये ट्राइबल मास्क है, ये सिल्वर फाइल होंदी है ना, उसके अंदर जी ट्यूब लगी दी होंदी है, वो मैं 2 पीस करिए तो ये मैं कपल ट्राइबल मास्क बनाया था। और ये जो बॉटल्स यहाँ पर आपने लगाई हुई है, हाँ, ये है मेरी ओदी तेल दियाँ बॉटल्स ने, ऑलिव ऑयल जिसी तुस आखदे ना, ये तेल दियाँ बोतल ने, उसी विचों कट्टिए मैं बनाया था। ये ऊन का डब्बा हा, ये मेरी ऊन आई ही बाजारों में ये पर ना इन्हें फुल का लेबल लगे दा हा, उसी में फुल के लेबल की कन्ने के कटिंग करिए इसी फुल वाली शेप दी ओड़ी ही और कन्ने क्ले कन्ने। मैम ये जानना चाहेंगे ये क्या है? अच्छा, ये ना मेरे को बाउल पेरे है, सूप बाउल तुसी आखदे न, इसी में जैपनीज डॉल बनाया है, ये गुत्ता भी लगाई दियां इसी जूट करने। हाँ, ये जैपनीज डॉल बनी दी है। हाँ जी। अच्छा मैम, इसके अलावा हमारे जो व्यूवर्स हैं जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने एग्जीबिशन लगाई हुई है, तो इस यहाँ पर सबसे महंगी आइटम कौन सी और सबसे सस्ती आइटम कौन सी है, थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली ये तो डिपेंड करता चीज़ों पर, जिसी घट टाइम लगे रहा है तो उन्हें उसी तो सस्ता मिलना ही मिलना। उस जियां ये मेरी ये माजा की बोतल है, ये माजा की बोतल है, ये मेरी सब तो सस्ती इतने बोतल है जी। ठीक है, और सब तो महंगी तो साथ जिसी बड़ी मेहनत लगी रही वो मेरा मटका है, क्योंकि इसी बड़ा टाइम लग गया। हाँ, इसी कलरिंग करते तुम दिखा मैटेलिक कलर है, और ये डिटेलिंग दिखा रहे तुम कैसी है डिटेलिंग, ये मैं क्ले कने की मिरर वर्क किते दा है। हाँ, मैटेलिक लुक दी है, ये मेरी थोड़ी कॉस्टली चाहिए होती है। मैम कितने लोग दिन में यहाँ पर इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आते हैं, मतलब कैसा आपको रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? रिस्पांस ठीक ठीक है, 100 क्योंकि गर्मी है, गर्मी के कारण कोई भी इतना ज़्यादा आ नहीं रहा यहाँ पे। 100 रिस्पांस है। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं वो घर पर ऐसे बेकार बैठी होती हैं और सोचती हैं कि हम दिन में क्या करें, और जैसे घर पे कबाड़ भी रहता है और महिलाओं को ही ज़्यादा चिंता रहती है कि आखिरकार इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ किया जाए, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं महिलाओं को यो संदेश देनी कि सारा जितना भी कबाड़ निकलता और रसोई चों निकलता है, तो मैं जिन्नी भी साढ़े जम्मू च थोड़ी कि टैलेंट की कमी है, बड़ी टैलेंटेड लेडियां भी हैं, मैं उन्हें आखना चाहनी हाँ कि तुस भी अपने अंदर कबाड़ कड्डिए, रसोई चो जेह्ड़े डब्बे डुब्बे जो भी हैं उन्हें बाहर नहीं सुट्टो, उन्हें छोटी छोटी चीज़ां बनाई, उन्हें प्लांटर्स बनाओ, छोटे छोटे कलर नहीं करो, इ'यां बूटे लाओ, लेकिन अपने घर वो कने भी सजावट हो जाती है। अच्छा मैम, अगर फ्यूचर में आपको मौका मिले कि कुछ महिलाएं आपसे ये जो टैलेंट है वो सीखना चाहें, तो क्या इसको लेकर आपने कुछ सोचा है? हाँ, डेफिनेट मैं सिखागी। इनफैक्ट इतने बच्चे आ रहे मेरे को सीखने वास्ते, इधर भी बच्चे आ रहे हैं, इतने मैं सिखा दी बच्चे की। और जैसे कि अभी अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार ये कहते हैं, और हम हिंदुस्तानी जाने भी इसीलिए जाते हैं आपदा में अवसर ढूंढने के लिए, और जुगाड़ के लिए तो वैसे हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो प्रशासन और सरकार का आपकी तरफ क्या आप सपोर्ट रहा है? अभी तक तो फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं मिली मेरे को, प्रशासन से तो कोई भी सपोर्ट नहीं मिली है अभी तक, और मैं चाहूँगी और कुछ नहीं, लेकिन मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें। चलिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा सर्कुलेट हो और आपको जो अप्रिसिएशन आप डिज़र्व करती हैं वो आपको ज़रूर मिले। तो ये थी हमारे साथ प्रिया गुप्ता जी, जो कि आपदा में अवसर ढूंढ रही हैं और कबाड़ से जुगाड़ बना रही हैं, और हम भी चाहते हैं कि बाकी जो महिलाएं हैं वो भी इनसे सीखें, और जैसे कि घर पर बहुत सारा कबाड़ रहता है और उस कबाड़ से इसी तरह की डेकोरेटिव आइटम्स बनाएं। जैसे कि मैंने शुरुआत में प्लास्टिक का जिक्र किया था, इस समय प्लास्टिक एक बहुत बड़ी परेशानी है और ये सोचा जाता है कि प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो उस प्लास्टिक को सड़कों पर फेंकने से बेहतर है कि आप उसे यूटिलाइज करें, इस तरह की खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स बनाएं जो कि एक अच्छा लुक दें, जिससे आपका घर भी खूबसूरत होगा और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। तो वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाज़त, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।